सभी को जय सिया राम। आज मंगलवार है और सिया राम। अपना जय हम सिया लोग राम। राम कुटुंब परिवार के भीतर आज हम लोग मंगल चर्चा करते हैं। सभी लोग जानते हैं जिन विषय पर हम लोग अध्ययन कर रहे होते हैं उससे संबंधित कुछ चर्चा करते हैं, आपस में अपना वैचारिक मंथन का आदान प्रदान करते हैं। तो आज की चर्चा को आरंभ करने से पहले हम हमारे बीच उपस्थित आशा श्रीवास्तव जी से निवेदन करती हूँ कि एक राम भजन के साथ आज की चर्चा का शुभारंभ करें। और आशा जी माइक के थोड़ा सा पास रहिएगा ताकि आपकी आवाज बढ़िया से आए, कट कट के ना आए। ठीक है जी, धन्यवाद। हाँ हाँ। जी बाकी जी। लोगों से निवेदन है कि प्लीज म्यूट रखें अपने आप को। ये तुलसीदास जी का भजन है। हम्म, दिनकर पत्रिका से। हम्म, राम जपु राम जपु राम जपु बावरे राम जपु राम जपु राम जपु बावरे घोर भवनीर नाम निज नावरे राम जपु राम जपु बावरे राम जपु राम जपु बावरे एक ही साधन सब रिद्धि सिद्धि साधिरे एक ही साधन सब रिद्धि सिद्धि साधिरे एक ही साधन सब रिद्धि सिद्धि साधिरे तुझसे करे रोग जोग संयम समाधि राम जपु बावरे राम जपु बावरे भलो जो है पोच जो है दाहिनो जो बाम रे भलो जो है पोच जो है दाहिनो जो बाम रे भलो जो है पोच जो है दाहिनो जो बाम रे राम नाम ही सुमन सब ही पुकारे राम जपु बावरे राम जपु बावरे जगन्नाथ वाटिका रही है फल फूली रे जगन्नाथ वाटिका रही है फल फूली रे जगन्नाथ वाटिका रही है फल फूल रे दुआ कैसे छोड़ है देखी तो न भूल रे राम जपु राम जपु बावरे राम जपु राम जपु बावरे राम नाम छाणी जो भरोसा करे और को राम नाम छाड़ी जो भरोसा करे और को राम नाम छाड़ी जो भरोसा करे और को तुलसी भरोसा त्यागी मांगे कोर कौन को राम जपु बावरे राम जपु बावरे घोर भवनी निधि नाम निज नावरे राम जपु राम जपु बावरे राम जपु बावरे राम जपु
राम जपो बावरे। कोई शब्द नहीं है, एक भी शब्द नहीं बहुत है। सुंदर। इतना बहुत सुंदर आपने गाया है, आंख में बहुत आंसू सुंदर। आ गए, रोंगटे खड़े हो गए। और एक थैंक बात बस यू। कहना चाहते हैं कि जो संगीत की साधना करने में जो साधक जिस अवस्था तक अपनी साधना और मेहनत से पहुंचता है, उसकी साधना का फल उसके सुनने वालों को सिर्फ एक क्षण में वो करवा देता है। सही बोल रहे जी हैं, बहुत सुंदर। बिल्कुल। मेहनत उनकी होती है और उसको अगर हमने महसूस किया तो ये उस साधक की साधना का फल है कि वो हम लोगों को वहां तक पहुंचा देता है जिसके लिए उसने जाने कै वर्षों तपस्या करके साधना करके वहां तक पहुंचा होगा। बिल्कुल। ये संगीत का प्रभाव है, जो संगीत में साधना होती है। बहुत सुंदर आशा जी। जो लोग जो कहना चाहते बिल्कुल हैं डिवाइन। अनम्यूट करिए और कहिए, आशा जी की प्रशंसा करिए। बहुत बिल्कुल। सुंदर बहुत अच्छा जी, एकदम बहुत डिवाइन। छू बहुत सुंदर। बहुत सुंदर। बहुत बहुत सुंदर। सुंदर। अद्भुत था दीदी, दीदी बहुत सुंदर, बिल्कुल खो बहुत जाने ही वाला हुआ। इतना सुंदर हम था कि हम ये कहना अब चाह रहे अगर थे। हम एक दूसरे की आवाज में सुनेंगे तो हमें उन्हीं की आवाज सुनाई देगी, जो हमने अभी सुनी आशा जी की। हम कहीं और हम नहीं सुन सकते हैं। सही में रोंगटे खड़े हो गए, आंख में आंसू आ गए बिल्कुल दीदी आंख सुन में के। आंसू आ गए। हम हम ये कहना चाह रहे थे। एकदम मंत्रमुग्ध हो गए हम सब। उसी में दीदी हम डूब ये गई कहना थी। चाह रहे थे। बहुत सुंदर था, हाँ, मतलब शब्द ही नहीं है कहने के लिए। खो जाने हम ये वाला कहना भाव। चाह रहे थे कि आजकल जो है इस पर ध्यान जा रहा है मेरा कि जब राम बोलते हैं तो इतना उसका प्रभाव कैसे फील होता है। तो उस चक्कर में बहुत सारी राम धुन सुन रहे हैं। तो आपका गाना सुन के तो अंदर से बताते हैं कि वो पेट से मणिपुर चक्र से उठती है चीज और वो ऊपर तक ले जाती है। ऐसा ही फील हो रहा है आजकल, जैसा आशा जी ने जब गाया है। वो जो राम धुन सुनने से तक होता है वो इनके गाने से वैसी ही फील उठी है पेट से, जो ऊपर तक गई है, मस्तिष्क तक। ये बिल्कुल प्रभाव डाला है। बिल्कुल। तो हमारे बीच में आज एक हमारी नई राम कुटुंब के जो परिवार सदस्य हैं, हम लोग संबंधी कहते हैं अपने आप को, राम संबंधी, तो वो मौजूद है। हम उनका थोड़ा सा परिचय लेने के बाद आज की चर्चा को आशा जी के सुपुर्द करते हैं कि आशा जी संगीत अरे साधना और अध्यात्म के संबंध पर आज थोड़ा सा बोलेंगी, जो आप अभी कर रही हैं अपने साधना के द्वारा। तो हम पहले स्मिता श्रीवास्तव जी का थोड़ा सा परिचय और उनके बारे में उन्हीं के मुख से सुनते हैं। जी स्मिता जी, बाकी लोग प्लीज म्यूट रखें। राम राम जी, सभी को मेरा राम राम। मैं स्मिता श्रीवास्तव, जो बहुत दिनों से मैं सोच रही थी मैं आप लोगों के बीच इस तरह उपस्थित हूँ कि मैं कैमरा भी ऑन रखूं और कुछ बात कर सकूं, तो आज मुझे ये अवसर प्राप्त हुआ है। मैं स्मिता हूँ और नोएडा में रहती हूँ और विनीता जी से बहुत प्रभावित हूँ। उनके काम को मैंने जब जाना, सुना, समझा तो मुझे बहुत अच्छा लगा और मुझे लगा मैं भी इस तरफ कुछ काम करूं, कुछ पढूं, लिखूं, जानूं, सीखूं। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। राम कुटुंब में बहुत सुनती रहती हूँ पर इस तरह ज्वाइन नहीं कर पाती। और मैं एक शिक्षिका भी हूँ, मैं हिंदी पढ़ाती हूँ पिछले 20 वर्षों से। बहुत कुछ हिंदी के लिए करती रहती हूँ और बस यही मेरा एक छोटा सा परिचय है और कुछ खास नहीं किया मैंने अभी तक। धन्यवाद आप सभी को जी, राम राम। बहुत धन्यवाद स्मिता जी। आप रामायण से संबंधित भी कुछ प्रयास कर रही हैं, उसके बारे में भी थोड़े शब्दों में बता दीजिए। जी जी जी, मैं रामायण के पहले बात तो मैं बच्चों को रामायण की कथा सुनाती हूँ, ऑनलाइन भी बताती हूँ, ग्रुप में भी बताती हूँ और मैं बहुत सारे उनसे संबंधित नाटक करवाती हूँ। जैसे अभी पीछे मैंने कराया था शबरी के बेर। तो जॉय ऑफ गिविंग, यानी हम जब किसी को कुछ देते हैं सकारात्मक भाव से, खुशी से और एक अच्छे दिल में एक अच्छी कामना करते हुए, और उसी प्रकार जब वो उसको ग्रहण करते हैं तो वही एक बहुत बड़ा प्रभाव होता है हमारे ऊपर। एक हमारा जो एक ऑरा होता है वो बहुत शुद्ध होता है। तो उसके ऊपर हमने बच्चों के साथ प्ले करवाया था। बच्चों ने बहुत सुंदर, उनका उच्चारण, उनका भाव,
तो मैं चूंकि बच्चों से जुड़ी हुई हूँ, मैं बच्चों के साथ बहुत काम करती हूँ। और अब मैं थोड़ा बहुत अपना शोध पत्र भी पढ़ने जा रही हूँ। विनीता मैम की मदद से उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया, बहुत रास्ता दिखाया, मेरा मार्ग बनाया। तो मैं अब एक शोध पत्र भी पढ़ूंगी। और एक मुझे खुशखबरी भी है, मुझे वुमेन आचार्य ऑफ द ईयर का अवार्ड भी मिल रहा है 29 तारीख को, 29 फरवरी को विज्ञान भवन में। तो ये कभी मैं बस थोड़ा मोड़ा काम कर पाती हूँ, ज्यादा नहीं, क्योंकि अपना नौकरी भी देखनी है, घर भी देखना है, बच्चा एक है मेरा, तो अभी मेरे पास ही है, तो सारा कुछ, मदर इन लॉ भी है, तो सारा कुछ हमारा चलता रहता है, उसमें मैं थोड़ा बहुत समय निकाल पाती हूँ। तो बस यही मेरा परिचय है, कुछ खास ऐसा भी नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद स्मिता जी। अब हम आशा जी की ओर चलते हैं। आशा जी, आप अपना जो भी आप कहेंगे हम लोग उसे समझने का प्रयास करेंगे। इसको भी ऑफ कर दो। हाँ, क्या कहें अब। देखिए, बात यह है कि संगीत जो है ना, वो हमारा ऐसा मानना है और ऐसा अनुभव है, मानना ही नहीं है, जानना और अनुभव की बात है कि संगीत के जरिए ना आप सीधे भगवान से जुड़ सकते हैं। क्योंकि जो नाद ब्रह्म है, कहते हैं ना नाद योग, नाद ब्रह्म, तो नाद ही ब्रह्म है। और वो भी जितना आप अंदर का नाद सुनेंगे, वो आपको उतना अधिक ब्रह्म के नजदीक ले जाएगा। उसके लिए आपको यदि ब्रह्म के पास जाना है, ब्रह्म से मतलब भगवान के पास पहुंचना है, तो आपको अपने अंदर घुसना पड़ेगा। संगीत इज नॉट ऑल अबाउट कि आप बाहर लोगों को सुनाना है, बस बेसिक चीज ये कि आप गाते किसके लिए हैं, अपने लिए या दूसरों के लिए। अगर आप दूसरों के लिए गाएंगे तो दूसरों की इच्छा के हिसाब से गाएंगे, और अगर आप अपने लिए गाएंगे तो आप अपने लिए ही गाएंगे, फिर आपको जो अच्छा लगेगा, जो आपको सुकून प्रदान करे। जब मेरा मानना है कि वो एक बहुत महत्वपूर्ण चीज होती है, क्योंकि संगीत से आप कोई भी साधना ना करें, केवल संगीत साधना करें, किसी और पूजा की, किसी और चीज की आवश्यकता ही नहीं है। अगर आप प्रॉपर तरीके से संगीत को, अपने स्वरों को साधें, और वो साधना, सुर साधना कठिन है, कठिन मतलब नहीं है, अगर कंसिस्टेंटली की जाए तो बहुत आसान है। ऐसे हमने अभी अपने ने पिछले परसों वाले उसमें बताया था वीडियो में, कि जैसे गाना हो तो फिर आपको वो आई मीन क्या करना है आपको, कि जैसे सुबह उठे, तो हम बताएं क्या विनीता जी? हेलो। जी जी, हेलो। आपको जो लग रहा है बताइए। मैं थोड़ा हाँ, चेंज कर रही हूँ अपना कनेक्शन। नहीं नहीं, तो वही हम कहना चाहते थे, मतलब इसमें बहुत सारे लोग संगीत से भी जुड़े हैं। तो वो एक जो सही तरीका होता है कि देखिए, आपके स्वरों में यदि आपकी आवाज में प्रभाव आएगा, जब आप अंदर से जुड़ेंगे, तभी आपकी आवाज से दूसरे भी कनेक्ट होंगे। वरना बहुत सारे लोग गाते रहते हैं, बस सुनते हैं लोग, इस कान से सुनते हैं, दूसरे कान से निकाल देते हैं। दिल तक पहुंचने के लिए आपको दिल के अंदर घुसना पड़ता है, पहले खुद आपको वो महसूस करना पड़ता है, तब आप दूसरे को महसूस करवा पाएंगे। और यदि किसी को कुछ महसूस हो पाता है, जैसे हमें तो ऐसे लगता है, किसी जैसे वनिता जी ने भी कहा, सबने कहा कि रोंगटे खड़े हो गए, तो मतलब हमें नहीं मालूम, मगर ये कि मुझे अच्छा लगा कि शायद जो हम सालों से करते आए हैं, शायद सफलता मिली थोड़ी सी इसमें। तो वो ये है कि आपको, अभी जो भी लोग हैं उनको हम एक बात जरूर बताएंगे कि आपको गाना है, या कोई भी हो जो भी थोड़ा बहुत भी गा सकता हो, जब जरूरी नहीं कि आप क्लासिकल म्यूजिक सिंगर हो या कुछ भी सिंगर हो। आप में एक तो सारे स्वर जो है, हमारे सातों स्वर जो है, ये हमारे सातों चक्रों से रिलेटेड होते हैं। जो हमारे शरीर में 7 चक्र हैं, उनसे सभी का कनेक्शन है, बिल्कुल है। और ये हम बिल्कुल सिद्ध कर सकते हैं इसको गा के और इसको महसूस करवा के। क्योंकि जैसे कि मूलाधार चक्र होता है, मूलाधार चक्र मतलब अपना सबसे पहला चक्र, जिसपे हमारा आधार शरीर का होता है। वैसे ही संगीत में स्वर होता है सा, पहला स्वर। तो पहले तो जैसे गाने के लिए हम लोग, जो भी लोग रियाज करते हैं, जो लोग नहीं भी करते हैं, उनको भी हमारी ये सलाह जरूर होगी
कि वो कम से कम ओम और थोड़ी हमिंग जरूर करें रोज, थोड़ी सी कुछ समय थोड़ा अपने आप को दे दें सुबह का 5 7 10 मिनट का। तो वो बहुत अच्छा रहता है अपनी मानसिक मतलब शांति के लिए। और उससे आपको जो मन शांत होगा तो आपके व्यवहार से दूसरों को भी शांति ही मिलेगी। उससे आपके व्यवहार से लोगों को प्रसन्नता मिलेगी। और आप सुबह से टेंशन में आ गए तो बाकी लोग तो, खास तौर पर महिलाएं, क्योंकि महिलाओं का उनके व्यवहार का असर सबसे पहले उनके परिवार वालों पर पड़ता है, उनके घर पर, उनके पति पर, उनके बच्चों पर, जो भी हैं। क्योंकि महिलाएं, हमारा मानना है कि वो घर की धुरी होती हैं। अगर धुरी डिसबैलेंस हो जाएगी तो बाकी पूरा पहिया चक्कर ही सब डिसबैलेंस हो जाएगा। तो पहले जो है संगीत के माध्यम से, जैसे मूलाधार चक्र है, तो मूलाधार चक्र से रिलेटेड हमारा स्वर है सा। ठीक है, तो हम उसे गाते हैं। पहले ध्यान देंगे मूलाधार पर और हम सा पर मतलब ध्यान लगाएंगे। पहले हमिंग करेंगे 5 मिनट तक, मतलब हम 5 मिनट तक नहीं करेंगे बता रहे हैं सिर्फ। पहले उठ के, जैसे कि आप मतलब जो हम कहते हैं, जो हमारा अपना वो तजुर्बा है हमको, कि आप अगर सुबह उठ के बजाय से कि आप अपने व्हाट्सएप फेसबुक वगैरह देखिए, उससे अच्छा है कि खुद थोड़ी देर अपने साथ रह लीजिए। मतलब मुंह धोके ठीक से होके फिर आप, कोई आवश्यकता नहीं कि आप नहा के ही पूजा करने बैठे, ये बहुत अच्छी पूजा है। इसके लिए आपको किसी पदार्थों की जरूरत नहीं है। आपको बस एक ही पदार्थ चाहिए, वो है आपका मन, आपका हृदय। और उसको कहीं बाहर से लाना नहीं पड़ता, वो आपके अंदर ही होता है। तो पहले हमिंग करें। हमिंग से क्या होता है कि आपके ये जो नासिका वाला हिस्सा है वो जागृत होता है। आप मूलाधार पे ध्यान देंगे, फिर आप पहले हमिंग करेंगे, उसको ध्यान रख के, जैसे हम लोग ध्यान करते हैं, किसी एक स्थान पे अपना ध्यान स्थिर करते हैं, फिर वहां पर ध्यान करते हैं। जैसे हमने मूलाधार पे पहले सबसे अच्छे से बैठ जाए ठीक से, मतलब मूलाधार मतलब स्थिरम सुखम कहते हैं, स्थिर होके बैठना बहुत आवश्यक है। स्थिर होके बैठ जाएं, फिर थोड़ी देर हमिंग और थोड़ी देर ओमकार। और अगर संगीत वाले लोग हैं तो सा करें, सा का रियाज करें, वैसे भी सा का रियाज करें। तो ऐसे करके और एक बात जरूर ध्यान देनी चाहिए कि जितना अधिक आपका जो तानपुरा ही लें। तानपुरा चाहे अगर वैसे नहीं हो तो ऐप है तानपुरे के बहुत सारे, किसी भी ऐप में, हम भी ऐप से ही काम कर रहे हैं। आप कोशिश है कि आपकी आवाज जो है एकदम तारतम्य में उससे बैठ जाए, बिल्कुल आपकी आवाज और वो एकाकार हो जाए, तब वो सिद्धि होती है। और ये आने में थोड़ा वक्त लगता है, थोड़ी कंसिस्टेंसी चाहिए होती है, थोड़ा धैर्य चाहिए होता है, लेकिन आ जरूर जाता है। और जब वो आ जाएगा, वो जो एक चीज आ जाएगी कि आपकी आवाज आपके तानपुरे से एकाकार हो गई, तो उसका आनंद ही अलग होता है। आनंद अपने को भी मिलता है और जो सुनता है उसको भी मिलता है, उसको भी लगता है कि हाँ कुछ तो है, डिवाइन सा है। कुछ लोग कुछ भी बोल देते हैं डिवाइन है या उच्च वॉट एवर। तो ये चीज है। तो पहले हमिंग, फिर ओम, और फिर आकार सा का रियाज। तो ये करने में 10 मिनट अगर कर लेंगे तो आपका एक तो मूलाधार चक्र भी आपका सेट हो जाएगा, 100% सेट हो जाएगा। और आपको पेट से संबंधित बहुत सारी चीजें आपकी सही हो जाती हैं, क्योंकि मूलाधार बहुत चीजों से रिलेटेड होता है मूलाधार चक्र। उसके बाद आता है हमारा स्वाधिष्ठान चक्र, जो हमारे पेल्विस के आसपास होता है, मतलब नाभि के नीचे। ये हमारे हार्मोनल उसका केंद्र होता है। और आगे क्या बोले, मतलब होता ही है। तो वो आशा जी, उसके लिए ज्यादा हम्म, टेक्निकल हो जाएगा, तो हम ये चाहते हैं जो हम लोग कर सकें, हम्म, तो आप एक बार हमिंग और ओम, क्योंकि सा का जो रियाज है वो जो लोग संगीत से जुड़े हुए हैं वो कर लेंगे, पर हम्म। सभी लोग अगर इसका लाभ उठाना चाहते हैं तो एक बार आप नहीं, हमिंग और ओम हमिंग और ओम नहीं हम करना। एक बार करके दिखा दीजिए। आपकी आवाज उस समय नहीं आ रही थी, तो एक बार और करके ओके दिखा ओके, ठीक है। दीजिए। जी जी जी, फिर हम आगे नहीं जाएंगे ज्यादा, है ना। बस हाँ, ये है वो कि जी ये काफी निश्चित है कि सब टेक्निकल हो सारे जाएगा वो। फैक्टर हमारे, जी जी हाँ टेक्निकल हो जाएगा, सही बात है। जी। तो हमिंग फर्स्ट, अच्छे से बैठ के हमिंग ध्यान देके
5 मिनट तक की हमें हम्म, ओ यहाँ पे एक बात ध्यान देने की है कि ओम जो है, ओ के आगे लिखी होती है ना, 3 संख्या लिखी होती है। तो वो जो संस्कृत में जो प्लुत होता है, 3 मात्राएं, जी। तो उसमें वो 3 मात्रा की अवधि का ओ होना चाहिए, उसके बाद और आधी मात्रा का म होना चाहिए। माहोनन 3 तो टू उसका कैलकुलेशन थ्री ऐसे। टू हाँ वन का रेशियो रहे कि हाँ 3:1/2 हाँ, का। 3:1/2 एक्चुअली हाँ, होना चाहिए, लेकिन क्योंकि हाफ कौन उसमें नहीं पाता है, हलंत लगा पूरा है ही आता है वो। आगे, तो उसमें हलंत आकार लगाए का हाफ ही होना आकार नहीं आना चाहिए। ठीक, आना नहीं चाहिए, लेकिन उसमें आ ही जाता है जाने अनजाने, आ ही क्योंकि बिना जाता स्वर है। के तो कोई व्यंजन होता ही नहीं है ना। आप मुंह बोलेंगे, नहीं, जहां आपने मुंह इसीलिए खोला वहां हो इसीलिए जाएगा। वो कहते हैं कि वो बाहर नहीं निकले। जब हम ओम बोले तो हम हाँ, अंदर रह जाए, हम बाहर नहीं आए वो अंदर शब्द। ही रहता है। ओम अगर की बाहर आ गई सुंदरता तो भी इसी उसमें में कि ओ आकार लग गया। अंदर है। हाँ, वो आकार आ गया, तो हम उसको अपने भीतर लेके फिर मौन अवस्था में राइट राइट। चले जाए। तो हम्म बहुत तो सुंदर हम उसको, हम आपने। तो चाहे जितने तक करेंगे तब भी को हम। हाँ, ओ ओ ओ बस इतना ही। बहुत ठीक बहुत है ना। धन्यवाद आशा जी। जो आपने ये बताया, ये बहुत पहले मैंने भी अपनी एक संस्कृत का ज्ञान रखने वाली मित्र थी, उससे हमने समझा था कि ये क्यों लिखा होता है, और ये ऐसी ही बात उन्होंने बताई थी। और बहुत धन्यवाद कि आज वो एक बार और अधिक स्पष्ट हुई। आ, इसको हम एक अब अध्यात्म के जरिए से और स्पष्ट करना चाहते हैं। जो मुझे समझ में आता है कि ओम में जो 3 लिखा होता है और फिर म होता है, तो और जब हम, ये तो हुआ ओम को व्यंजन हम्म रूप में लिखना। पर अगर हम देखें तो साइन भी है ओम का एक, जो हम लोग ऐसे करके यूं बनाते हैं और ऊपर चंद्र बिंदु रखते हैं। तो जो बनाते हैं देखिए, तो उसमें जो आधे आधे हम्म वृत्त है वो सब 3 है, आधे आधे हैं। अगर हम उनको तीनों को अलग अलग हम्म कर दें तो वो 3 है और तीनों एक जैसे। वो हम्म दूसरी बात है कि हम उसमें ऐसे पूंछ बना देते हैं, सजा देते हैं, पर वो तीन हम्म तीन वृत्त है। यही 3 डायमेंशन है जो सृष्टि के महत्वपूर्ण हम्म डायमेंशन है, जो हमारा हम्म भौतिक जगत है, भौतिक जगत के हैं हम्म, ये। और इसी को वो शायद इंडिकेट करता है। और चंद्र बिंदु। जब ये तीनों मिल जाते हैं, तब हम मकार में चले जाएं, मकार में, और मकार में हम्म जाके अंतर स्थित हो जाए अपने, यही ओम का सिद्धांत मुझे समझ में आता है, यही उसका विज्ञान समझ में हम्म, आता है। और यही जहां है तक एकदम सही। चंद्र बिंदु की बात करते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि वो उसमें वो सगुण और निर्गुण दोनों व्याप्त हैं इस ओम के साइन में। तो जहां पर हम्म जो निर्गुण उपासक हैं, देखिए, तो वो चंद्र बिंदु का प्रयोग करते हैं अपने धार्मिक चिन्ह में, जो निर्गुण का चिन्ह बनाता है, क्योंकि वो स्पेस में है, हम भी स्पेस में हैं। पर जब हम अपनी धरती पर हैं, तो हमारे लिए वो एक ऐसी जगह का है, चंद्रमा और उसका बिंदु, कि जहां पर हम नहीं पहुंच सकते हैं। तो वो मुझे ऐसे लगता है कि शायद ये भी सगुण और निर्गुण का रूप प्रदर्शित करता है। और हम लोग, हमारा जो वैदिक धर्म है, वो पूरा ओम का साइन को ग्रहण करता है। तो वो मानता है कि सगुण और निर्गुण मिला करके ही एक रूपता होती है, या साकार और निराकार मिला करके ही ब्रह्म का जो हम प्रदर्शित कर सकते हैं। ब्रह्म तो निराकार है, निर्गुण है, परे है हर चीज से। पर अपनी बुद्धि को समझाने के लिए हम इस तरह शब्दों का, व्यंजन का, सुरों का, चिन्हों का सहारा लेते हैं। आज की बहुत सुंदर चर्चा रही। अब हमारे पास थोड़ा सा समय है, एक भजन आराम से हो जाएगा। ओ, तो सुषमा प्रकाश जी से हम रिक्वेस्ट करते हैं, सुषमा प्रकाश जी, एक भजन आप सुनाइए, और फिर आज हम लोग चर्चा को विराम देंगे। सुषमा जी म्यूट हैं आप, सुषमा जी।
म्यूट है, फिर से शुरू करिएगा, कुछ भी नहीं आई आपकी आवाज। वीडियो आ रहा है क्या? वीडियो है, वीडियो है। ओके। ऐसो को उदार जग माही, ऐसो को उदार जग माही, बिनु सेवा जो द्रव्य दीन पर, बिनु सेवा जो द्रव्य दीन पर, राम सरस को नहीं, ऐसो को उदार जग माही। जो गति जोग विराग विराग जतन करी, नहीं पावत मुनि ज्ञानी। जो गति जोग विराग जतन करी, नहीं पावत मुनि ज्ञानी। सो गति देत गीध सबरी कहाँ, सो गति देत गीध सबरी कहाँ, प्रभु न बहुत जिय जानी, ऐसो को उदार जग माही। जो संपत्ति 10 शीस अर्पी करी, रावण शिव पहलीनी। जो संपत्ति 10 शीस अर्पी करी, रावण शिव पहलीनी। सो संपदा विभीषण कहती, सो संपदा विभीषण कहती, सकुच सहित हरि देनी, ऐसो को उदार जग माही। तुलसीदास सब भांति सकल सुख, जो चाहसी मन मेरो। तुलसीदास सब भांति सकल सुख, जो चाहसी मन मेरो। तो भजु राम नाम काम सब पूरन, तो भजु राम काम सब पूरन, करहि कृपा निधि तेरो, ऐसो को उदार जग माही, ऐसो को उदार जग माही। जय सिया राम। बहुत बहुत सुंदर सुषमा जी। आज बहुत के सुंदर। दोनों भजन, एक भजन आंख में आंसू लाता है तो दूसरा भजन मुस्कान ले आता है। बहुत सही बात, बहुत बहुत इतना सुंदर, मधुर रे, इतनी बहुत मधुर, मधुर, बहुत बहुत अच्छा है। मधुर। और जो हम बहुत लोग मधुर, प्रसंग पढ़ रहे हैं कि देने बहुत वाले के भीतर संकोच का भाव होना चाहिए, अभी जो हम लोग ने कन्यादान का पढ़ते हुए इसको सीखने का प्रयास कर रहे थे, और यही यही कहने का प्रयास शायद था कि राम जी का जैसा व्यवहार है, जैसा आचरण है, वो उनके भक्तों का भी वैसा ही है। इसीलिए सब पहले से तुलसीदास जी दिखा रहे हैं कि दान करके किस तरह रामचंद्र जी को दे के संतोष हो रहा है, और हिमवान को कन्यादान करके दीनता का भाव आ रहा है। ये बहुत सुंदर भाव है। और जो आशा जी ने बताया ओम के उच्चारण और उसके प्रभाव के बारे में, एक पंक्ति बता रहे हैं, उस पर आप लोग विचार स्वयं करिएगा। वहीं से हमको भी ये मिला था जो हमने आप लोगों को बताया कि प्रणवाक्षर के मध्य ये तीनों ही एका, जो हम लोग ये गाते हैं उसमें ये पंक्ति जो आती है, आरती की है शायद, कि प्रणवाक्षर के मध्य ये तीनों ही एका। हाँ, शिव जी की आरती के जी, तो यहीं पे सारा भेद है। शिव जी की आरती, असल में शिव जी की आरती है ही नहीं, वो तो देव की आरती है।
वो एक्चुअली वो हाँ वो त्रिदेव हाँ, की आती वो है। जो 3 है वो ब्रह्मा विष्णु देव महेश की का आती है। हाँ वो और उसको हम ये भी कह सकते हैं कि जो इन त्रिगुणात्मक सृष्टि है, त्रिगुणात्मक सृष्टि है, उसका भी इसमें जब हम उनको नाम दिया है, हमने उनको ब्रह्मा विष्णु महेश, पर उनके गुण भी तो हैं जिन गुणों के कारण सृष्टि इस तरह से रूप ले रही, आकार ले रही। तो ऐसे कहीं भी आप लोग कुछ सुनते हैं तो उसमें कोई शब्द अगर आपको स्ट्राइक करता है तो ये जान लीजिए कि भगवान वहां आपको रोक रहे हैं कि जरा इस पे थोड़ा सा मंथन कर लो, थोड़ा विचार कर लो, यहाँ से बहुत सारे रहस्य खुल जाएंगे आपके। तो चलिए, बहुत सुंदर आज की चर्चा रही और हम पहले मीटिंग बंद कर देते हैं, जय सिया राम करते हैं ताकि जय सिया राम। ना बंद हो जय जाए। सिया राम। जय सिया राम। जय जय सिया सिया जय राम। सिया राम।